नेटवर्क मार्केटिंग में ऐसा क्यों होता है कि 90% लोग फेल होते हैं? 90% लोग स्किल नहीं डेवलप करते हैं, लर्न नहीं करते हैं, अपडेट नहीं रहते हैं। तो ये सच्चाई ऑडियंस में एक आदमी नॉर्मल फैमिली से होता है, वो बैठा होता है। बिकॉज नॉर्मल आदमी का जो सपना होता है बेसिकली वो लग्जरी होता है हमेशा, कि बड़ी कार, घर, बहुत सारे पैसे, फॉरेन ट्रिप्स, और यही सब चीज़ें अक्सर बताई भी जाती हैं नेटवर्क मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म पर। लोगों को ये मिसमराइजिंग और ड्रीम वाली इंडस्ट्री लगती है, मगर रियलिटी है ट्रेनर्स हैं आज जो गुरु हैं वो भी उसी चीज़ को फोकस करते हैं कि मोटिवेट किया जाए। मैं खुद 26 साल से हूँ कि इस इंडस्ट्री में जब हम पैसा कमाने आते हैं तो हम वो काम करने आते हैं जो हमारे फोर फादर्स ने नहीं किया। लर्निंग पे ध्यान देंगे तो ये बेसिक 3 चीज़ें अगर आप करेंगे तो मैं आपको ये गारंटी देता हूँ कि कोई भी इस इंडस्ट्री में फेल नहीं होगा। आज के बाद प्रोसेस में अगर आप चले जाएंगे, लर्न कर लेंगे, तो मेरा ये मानना है 100% आपके पास सफलता ज़रूर आएगी। आपको तकलीफ सहन करने की आदत नहीं है तो इस इंडस्ट्री से आप बाहर हो जाइए। बेसिकली जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ ये आपके हर जगह पर काम आएंगी, बिल्कुल। हर सेक्टर में काम आएंगी। यस। क्या अपलाइन गलतियों की वजह से भी डाउनफॉल आता है? आप मेरी बुक देखें तो मेरी एक बुक है आरंभ, अच्छा। उन लोगों के लिए जो नेटवर्क मार्केटिंग में फर्स्ट टाइम आ रहे हैं। ओके। क्या सेल्स एक साइकोलॉजिकल गेम है? तो आप समझना कि वो चीज़ आके पहले आप ही को टारगेट करके काम करना चाह रहा है। बात जब नेटवर्क मार्केटिंग की आती है तो 2 सवाल पैदा होते हैं। पहला, बड़ा घर, बड़ी गाड़ी और एक आलीशान जिंदगी। लेकिन उसके साथ साथ दूसरा सवाल ये भी खड़ा होता है कि नेटवर्क मार्केटिंग में लोग अक्सर सक्सेसफुल नहीं होते। इसका कारण क्या है? एक ही साथ ये 2 सवाल आखिर क्यों पैदा हो रहे हैं? नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर लोग अक्सर कहते हैं कि ये बहुत ही जद्दोजहद वाली ज़िंदगी का हिस्सा है। आज हम बात करेंगे नेटवर्क मार्केटिंग पे, और कि नेटवर्क मार्केटिंग जो है ये किस तरीके से एक इंसान की लाइफ को सक्सेसफुल बना सकता है, उसे हर वो चीज़ दे सकता है जिसे वो चाहता है, और इस सफ़र में उसके लिए क्या ज़रूरी है कि वो अपने साथ रखे। आज इन्हीं सारे मुद्दों पर बात करने के लिए हमने इनवाइट किया है नेटवर्क मार्केटिंग कोच, पब्लिक स्पीकिंग कोच और बिजनेस कंसल्टेंट मनोज जी को। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। धन्यवाद। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है, एक्साइटेड हूँ। बिल्कुल, मैं भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि हम बात करने वाले हैं आज नेटवर्क मार्केटिंग पे, और बड़ा ही दिलचस्प टॉपिक है ये। हम बाहरी दुनिया को जब देखते हैं सोशल मीडिया पे तो बड़ा ही अच्छा आकर्षक लगता है, लेकिन जब ग्राउंड पे उतरिए तो ऐसा लगता है कि अरे ये तो धोखा हो गया है। धोखा हो गया, थोड़ा मिसमराइजिंग इंडस्ट्री है। हाँ, तो हम बात करने वाले नेटवर्क मार्केटिंग पे। तो नेटवर्क मार्केटिंग में ऐसा क्यों होता है कि 90% लोग फेल होते हैं? ये मैं नहीं कह रही, जब लोगों से बातें करिए तो वो ये कहते हैं। तो क्या ये सच है या झूठ? देखिए, कड़वी सच्चाई तो ये है कि ये सच है कि 90% लोग फेल हो जाते हैं, मगर 90% लोग सीखने में फेल हो जाते हैं, काम करने में फेल हो जाते हैं, लर्न करने में फेल हो जाते हैं, प्रोसेस को पूरा करने में फेल हो जाते हैं। तो 90% लोगों को हम ऐसा मान सकते हैं कि वो फेल तो होते हैं मगर प्रोसेस ना अपनाने से फेल होते हैं, और सही तरीके से काम करने में, पेशेंस ना होने में। तो 90% लोग फेल तो होते हैं मगर किसी और वजह से होते हैं, मगर फेल होते हैं। तो अगर प्रोसेस को अपनाएंगे और वो सही से सीखेंगे, स्किल नहीं डेवलप करते हैं तो 90% लोग स्किल नहीं डेवलप करते हैं, लर्न नहीं करते हैं, अपडेट नहीं रहते हैं, तो 90% लोग फेल हो जाते हैं। ये सच्चाई है, बिल्कुल कड़वा सच है इस इंडस्ट्री का। हाँ। तो सबसे बड़ा क्या कारण है कि भाई आप इसमें फील्ड में आ रहे हैं लेकिन आप सक्सेस नहीं हो रहा है आपको? हाँ, तो बेसिकली होता क्या है ना कि जब आप आदमी फर्स्ट टाइम किसी से मिलता है, जो नेटवर्क मार्केटिंग के लोग करते हैं, तो बड़ा मिसमराइजिंग इंडस्ट्री है। और जो स्टेज पे जब जाता है वो ऑडियंस में एक आदमी नॉर्मल फैमिली से होता है, वो बैठा होता है। बिकॉज नॉर्मल आदमी का जो सपना होता है बेसिकली वो लग्जरी होता है हमेशा, कि बड़ी कार, घर, बहुत सारे पैसे, फॉरेन ट्रिप्स, और यही सब चीज़ें अक्सर बताई भी जाती हैं नेटवर्क मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म पर। तो इसीलिए मुझे लगता है कि वो प्रोसेस पूरा नहीं कर पाते हैं वो लोग। तो ड्रीम वाली जो है बेसिकली रियलिटी कुछ और होती है और ड्रीम कुछ और होता है। तो हम पहले लोग ड्रीम ही देखते हैं बचपन से, तो वहाँ पर ना एक ड्रीम दिखाया जाता है। तो मगर बैक एंड में अगर हम देखें तो ये एक प्रोसेस का हिस्सा होता है। यहाँ पर स्किल डेवलपमेंट करना पड़ता है, पब्लिक स्पीकिंग आनी चाहिए, कम्युनिकेशन आना चाहिए। तो यू शुड लर्न सो मैनी थिंग्स। तो इसीलिए आप इसमें आगे बढ़ सकते हैं। तो लोगों को ये मिसमराइजिंग और ड्रीम वाली इंडस्ट्री लगती है, मगर रियलिटी ये स्किल बेस्ड इंडस्ट्री है। तो अगर स्किल पे काम किया जाए तो डेफिनेटली लोग सक्सेसफुल भी होते हैं, और बहुत सारे लोगों ने इतिहास बनाया है इस इंडस्ट्री में। हम 26 साल से 27 साल से इस इंडस्ट्री में हैं, तो वी लर्न सो मैनी थिंग्स। तो हमने लर्न किया, समझा, प्रोसेस को ले लिया। तो लोग बैक हो जाते हैं। जैसे कि पहले भी आपने पूछा, 90% लोग स्ट्रगल करते रहते हैं। तो स्ट्रगल बेसिकली वो काम में करते हैं, सीखने में करते हैं। तो है तो इंडस्ट्री बढ़िया। तो क्या ये वही ट्रुथ है, ये वही सच्चाई है जिसको जानते तो सब लोग हैं, हाँ। लेकिन
लेकिन ये इंडस्ट्री एक्सेप्ट नहीं करना चाहती कि भाई ये है, हमको इसको बदलना है। हाँ हाँ हाँ, बेसिकली ये जो इंडस्ट्री रही ना बहुत सालों से ना, ये मोटिवेशन बेस्ड रही है कि आदमी को स्टेज पे जाकर एक मोटिवेशन दिया जाता है और उसको सपने दिखाए जाते हैं, चेक्स भी आएंगे, गाड़ियाँ भी आएंगी, करोड़ों रुपए भी आएंगे। और अच्छा वैसा स्टेज पे होता भी वैसे ही है सब कुछ, मगर उसके बैक एंड का जो प्रोसेस है ना वो लोग अक्सर नहीं बता पाते हैं। तो ये इंडस्ट्री में जितने भी ट्रेनर्स हैं आज, जो गुरु हैं, वो भी उसी चीज़ को फोकस करते हैं कि मोटिवेट किया जाए कि आपको काम करना चाहिए, सुबह उठना चाहिए, प्लान दिखाना चाहिए, रोज़ लोगों से मिलना चाहिए। मगर वो कैसे मिलना चाहिए, उनको क्या स्क्रिप्ट दिया है, वो नहीं बता पाते हैं। तो वो जो ये प्रोसेस है वो चूक जाते हैं, तो स्ट्रगल तो फिर रह ही जाता है किसी भी इंडस्ट्री में अगर आप नहीं आएंगे इस तरह से। तो मतलब बिजनेस करना नहीं, सपने बेचना सिखा रहे हैं, हम बिजनेस करना नहीं सिखा रहे हैं। हाँ, बहुत सारे लोग ऐसा कर रहे हैं, मगर हाँ। कुछ लोग ऐसे हैं कि जो सपने तो बेचना सिखाते हैं बट साथ में प्रोसेस भी सिखाते हैं। तो मैं उन लोगों को सलाम करता हूँ इस इंडस्ट्री में जो लोग अपने लोगों को वाकई में स्किल डेवलप करते हैं, उन लोगों की, उनको बोलना सिखाते हैं, उनका एक मॉक टेस्ट कराते हैं, तो एक प्रोसेस से गुजारते हैं उनको। तो ये जल्दी की इंडस्ट्री तो है नहीं है कि भाई आपको 2-3 महीने में सपने पूरे हो जाएंगे। और मैं तो ये बात कहूँ कि मैं खुद 26 साल से हूँ कि इस इंडस्ट्री में जब हम पैसा कमाने आते हैं तो हम वो काम करने आते हैं जो हमारे फोर फादर्स ने नहीं किया। तो यू हैव टू वेट और यू हैव Yes. टू मतलब पेशेंस के साथ थोड़ा काम करना चाहिए और लर्न करके सीखेंगे, सीख के करेंगे तो डेफिनेटली सक्सेस की रेट बढ़ जाएगी। तो जैसा आपने भी शुरुआत में कहा कि फेल होते हैं, तो सच्चाई तो है कि लोगों को स्ट्रगलिंग लगता है और लोग भाग जाते हैं इसको देखने के बाद। अगर किसी को बोलो कि एक सेमिनार में चलना है तो वो पहले ही समझ जाएगा यार कुछ बनाने वाला काम होगा, जोड़ने वाला काम होगा। तो प्रेजेंट सही से नहीं किया गया इस इंडस्ट्री को ना, और अच्छे से बताया नहीं गया इंडस्ट्री को, तो इसलिए थोड़ा चैलेंज तो रहता ही है। तो बैक हैंड और बैकग्राउंड आपके पास नहीं, तो आपको पेशेंस तो रखना रखना ही ही पड़ेगा। पड़ेगा आपको, ये एक तो सही बात है। क्योंकि जब तक आप किसी भी चीज़ में या किसी भी इंडस्ट्री में जा रहे हैं तो यू शुड लर्न। अगर आप जॉब भी करते हैं, जब आप जॉब को स्विच करते हैं तो आप 15 दिन ट्रेनिंग पे रहते हैं, यस। है ना। तो अब यहाँ कितने पर भी एक्सपीरियंस हो। कितने भी एक्सपीरियंस हो, आपके पास जो मर्जी डिग्री हो, बट आपको एक प्रोसेस में डाला जाता है जॉब में भी कि आप 15 दिन 1 महीना आप ट्रेनिंग करेंगे, आप अपने प्रोडक्ट के बारे में सीखेंगे, ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सीखेंगे। तो वो प्रोसेस मिस है। तो इस इंडस्ट्री का जो मिसिंग पार्ट है ना, वो स्किल डेवलपमेंट और नॉलेज और पढ़ाई लिखाई, वो थोड़ा मिसिंग वाला पार्ट है। और वो मिसमराइजिंग और अचीवमेंट और तालियां, ये सब इसमें रह गया है। हाँ, मतलब लोग देख रहे हैं कि पूरी लाइमलाइट है, हाँ, अच्छा limelight ये है। चाहिए मुझे। तो वो उसको पहला क्या है ना कि वो जिस फैमिली से आता है ना, तो उसको ज़रूरत भी उसी की होती है। तो वो उसको इग्नोर कर देता है प्रोसेस को ना। तो वो पहले गाड़ी बंगला घर घर बहुत बढ़िया फॉरेन ट्रिप उसमें चला जाता है, तो वो प्रोसेस को भूल जाता है। तो मुझे लगता है कि इस इंडस्ट्री के लोगों को ये जल्दी से समझ जाना चाहिए कि हाँ, ये तो ट्रूथ है कि 90% लोग फेल होते हैं, मगर फेल किस चीज़ में होते हैं ये नहीं पता लोगों को। कि भाई नॉलेज में फेल हो गया है आदमी, सीखने में फेल हो गया है, लर्निंग में फेल हो गया। तो ये एक मेजर इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है डायरेक्ट सेलिंग या नेटवर्क मार्केटिंग के लोगों के लिए, मुझे तो ये लगता है बेसिक। अच्छा, तो अगर कोई नेटवर्क मार्केटिंग में सक्सेस पाना चाहे हाँ हाँ तो बेसिक टिप्स क्या होंगे उसके लिए कि भाई आप ये फॉलो करो, आपको सक्सेस जरूर मिलेगी। तो ये प्रोसेस ना किसी भी जो लोग सीनियर होते हैं वो उनको अपनाना पड़ेगा, एडॉप्ट करना पड़ेगा, देना ही पड़ेगा आदमी को कि आपको 90 दिन यहाँ पर ट्रेनिंग ही करनी है। अच्छा। मतलब 90 दिन से पहले अगर मेरे पास एक लड़की भी आई थी कि सर मैं 3 महीने से यहाँ पर हूँ और मेरे को पैसा नहीं आ रहा है, तो मुझे लगता है कि मैं इस इंडस्ट्री के लिए नहीं बनी हूँ। तो बेसिकली वो इंडस्ट्री के लिए तो बनी है, मगर 90 दिन में मैंने पूछा आपने क्या किया, बहुत सारे लोगों को प्लान दिखाया, बहुत बहुत लोगों को प्रेजेंटेशन दिखाया। तो उसने ये नहीं बोला कि मैंने 90 दिन में सीखा, कि 90 दिन में मैंने ये सर सीखा, मैंने ये लर्न किया, ये नॉलेज ली मैंने। तो वो ये नहीं बता पा रही थी, बस ये बता पा रही थी कि मैं जोड़ नहीं पाई या मैं बता नहीं पाई 90 दिन में। तो 90 दिन में पहले आपको करना क्या था, आपको सीखना चाहिए था। तो मेरा जो नए डायरेक्ट सेलर्स हैं या नेटवर्क मार्केटिंग के लोग जो नए इस इंडस्ट्री में आते हैं या एडॉप्ट करते हैं, तो मुझे लगता है कि एक बेसिक प्रोसेस होता है, तो उसको आपको लर्न कर देना चाहिए। और ये जिम्मेदारी सीनियर को लेनी पड़ेगी, कंपनी को लेनी पड़ेगी। आजकल की कंपनियाँ या जितने भी लीडर्स हैं वो गाड़ी देख कर लोगों को ज्वाइन कराना चाहते हैं बजाय कि उसको एक प्रोसेस में डालने के लिए। तो आपको प्रोसेस अगर पता चल जाएगा तो डेफिनेटली आपको मतलब आसानी होगी चीज़ों को समझने में कि आपको इनवाइट क्या करना है, स्क्रिप्ट क्या है, आपका प्रोडक्ट का क्वालिटी क्या है, कंपनी का परफॉर्मेंस क्या है, कंपनी की आइडेंटिटी क्या है। तो प्रोडक्ट, कंपनी, लीडरशिप, ये 3-4 चीज़ें हैं जो आपको किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी को ज्वाइन करने से पहले समझ जाना चाहिए कि हमें क्या करना है। तो जल्दी की इंडस्ट्री नहीं है। तो मेरे हिसाब से अगर वो अपने कम्युनिकेशन पे ध्यान देंगे, अपनी स्किल को इन्हांस करने में ध्यान देंगे, लर्निंग पे ध्यान देंगे, तो ये बेसिक 3 चीज़ें अगर आप करेंगे तो मैं आपको ये गारंटी देता हूँ कि कोई भी इस इंडस्ट्री में फेल नहीं होगा आज के बाद, नेटवर्क मार्केटिंग में। क्योंकि मालूम है सबको कि नेटवर्क बनाने से ही पैसा आता है। Yes. भाई आप अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जॉब भी करते हैं तो वहाँ भी एक ह्यूज नेटवर्क होता है। एग्जैक्टली। और ये आप मान लीजिए कि जो लीडर होता है उसके नीचे 4 लोग होते हैं, तो वो लीडर ही होता है, तो उसकी जिम्मेदारी भी होती है सिखाने की। तो ये प्रोसेस मिस है। तो कॉर्पोरेट के लोग जो लर्न करते हैं
वो लर्न करके आगे बढ़ते हैं बेसिकली। यहाँ पर वो प्रोसेस में से, तो मैं सभी डायरेक्ट सेलर्स को ये बोलना चाहूँगा कि जब भी आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जाएँ तो 90 दिन अपने आप को दीजिए लर्न करने के लिए। कम्युनिकेशन स्किल आप सीखिए, प्रेजेंटेशन स्किल की सीखिए। तो हमारा भी, मेरे भी कंपनी है चैंपियंस फैक्ट्री, हम लोग 26 साल से यही कर रहे हैं, लोगों को बोलना सिखाते हैं, बताना सिखाते हैं, प्रेजेंट करना सिखाते हैं। और मैं सेल्स का ट्रेनर रहा हूँ 26 साल से। तो सेल्स जो है बहुत सारी चीज़ों का एक समावेश होता है कि बहुत सारे लोग मुझे पसंद करेंगे, बहुत सारे मेरी बात को पसंद करेंगे, बहुत सारे मेरे प्रोडक्ट को पसंद करेंगे। तो सभी चीज़ों का समावेश एक सेल होता है। तो आपको उस प्रोसेस में अगर आप चले जाएंगे, लर्न कर लेंगे, तो मेरा ये मानना है 100% आपके पास सफलता ज़रूर आएगी। और थोड़ा पेशेंस रखेंगे तो ज़रूर आएगी। अच्छा, मुझे लगता है कि और भी कोई भी इंडस्ट्री हो, उसमें नेटवर्क का बड़ा अहम रोल होता है। हाँ, हाँ। आप आसपास से कौन सा नेटवर्क बिल्ड कर रहे हैं, हाँ, हाँ। जो लोग हैं, वो बहुत काम आता है हम लोगों बहुत के। काम आता है। आप किसी भी काम में जाएंगे तो आपको नेटवर्क तो हमेशा Yes, चाहिए होगा। हाँ। आप स्कूल में थे तो आपका एक नेटवर्क था, आप कॉलेज गए तो नेटवर्क था, जॉब करने गए तो नेटवर्क था, बिजनेस करने गए तो नेटवर्क था। और ये सच्चाई है, जिन लोगों का नेटवर्क बड़ा होता है वो अमीर होते हैं इस दुनिया में। तो अकेले रहकर काम नहीं होता, ये संगठन का बिजनेस होता है। और संगठन में हर तरह के लोग होते हैं। और डायरेक्ट सेलिंग में मज़ेदार बात क्या है कि डायरेक्ट सेलिंग में आपको हर तरह के प्रोफेशनल लोग मिल जाते हैं। तो हर तरह के स्किल वाले लोग भी मिल जाते हैं, हर तरह की कैटेगरी वाले लोग मिल जाते हैं। तो यहाँ पर एक स्कोप होता है बहुत अच्छा लर्न करने का और सीखने का। बट ये है कि मिसमराइजिंग है थोड़ा, तो लोग उस पैटर्न को अपनाना नहीं चाहते हैं। क्योंकि मेरे को लगता है कि एक आदमी को डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज के जो नेटवर्क मार्केटिंग के लीडर्स हैं या ट्रेनर्स जो आज पैदा हुए हैं नए नए, तो वो लोग मोटिवेशन पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। मगर मुझे ये लगता है कि मोटिवेशन से पहले आपको डिसिप्लिन आना चाहिए। क्योंकि अगर मैं वेट लॉस करना चाहता हूँ तो मुझे पार्क में जाने का मोटिवेशन तो है, मगर मुझे 5 बजे उठना है, ये डिसिप्लिन बताएगा आपको। तो डिसिप्लिन इस इंडस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट है। और कंसिस्टेंसी, तो हज़ारों लाखों लोगों का अगर आप वीडियो देखेंगे, बड़े लोगों का वीडियो देखेंगे, वो एक चीज़ बोलेंगे, कंसिस्टेंसी। तो अगर आपके पास कंसिस्टेंसी है, लगातार काम करने की क्षमता है, तो आप डेफिनेटली इस इंडस्ट्री में राज करेंगे। और हमने इस इंडस्ट्री में राज किया। 26 साल में लोग मुझे पूरी इंडिया में जानते हैं। क्यों जानते हैं? क्योंकि मैं एक परफॉर्मर रहा, मैंने लर्न किया, लोगों को सिखाया। मैंने 5 मिलियन लोगों को सिखाया अपने जीवन में। तो 5 मिलियन लोग बहुत होते हैं। तो मेरा पहला प्रोस्पेक्टिव होता है कि कोई भी अगर हमारे साथ डायरेक्ट सेलर आता है या नेटवर्क मार्केटिंग वाला आता है, वो लर्न करे और उसको डिसिप्लिन, देखिए डिसिप्लिन जो है ना और कंसिस्टेंसी दोनों बोरिंग होते हैं बेसिकली। तो आदमी रहता नहीं है ना। तो मैंने ये लोगों को बताया कि आप जब शुरू में आते हैं ना तो थोड़ी तकलीफ सहन करनी पड़ेगी। तो अगर आपको तकलीफ सहन करने की आदत नहीं है तो इस इंडस्ट्री से आप बाहर हो जाइए बेसिकली। तो अगर आप बड़ा काम करने आ रहे हैं तो कंसिस्टेंसी रखिए, आप डुप्लीकेशन ज़रूर कीजिए, मगर डुप्लीकेशन आदमी की स्किल को करना है, तो उसकी पर्सनैलिटी को करना है, उसके बात करने के तरीके को करना है। तो अगर आप कंसिस्टेंसी रखेंगे, डुप्लीकेट रखेंगे, आप डिसिप्लिन रखेंगे, लर्न करेंगे, कम्युनिकेशन स्किल को इन्हांस करेंगे। अच्छा, ये चीज़ें आपको ये भी पता होगा, जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ ये आपके हर जगह पर काम आएंगी, बिल्कुल। हर सेक्टर में काम आने Yes. वाली हैं। तो हम एक आदमी को नेचुरली अपग्रेड कर देते हैं। Yes. अगर आपने कभी किसी नेटवर्क मार्केटिंग से आपका वाले किसी लड़का या लड़की से पाला पड़ा होगा, हाँ। तो आप देखना वो मोटिवेटेड होगा, यस। वो नॉर्मल आदमी से बढ़िया बात कर रहा होगा, स्ट्रांगली बात कर रहा होगा। ये सब चीज़ें आ जाती हैं और धीरे धीरे तो इंडस्ट्री बढ़िया है। तो मगर 4-5 चीज़ें अगर आपने लर्न कर ली तो डेफिनेटली आप रॉक करेंगे इस इंडस्ट्री में। तो ऐसा होता है क्या सर कि मतलब जब इस इंडस्ट्री में कोई आता है तो इस माइंडसेट के साथ आता है कि हमें जल्दी पैसा कमाना है, हाँ, ऐसा? तो ये तो हो ही जाता ना अपने आप ही कि जल्दी पैसा कमाना है। बट आपको ये पता चलना चाहिए कि ये जल्दी का बिजनेस नहीं है। कई लोग इसको ना, बेसिकली ये मैराथन है। लोग स्प्रिंट सोचते हैं कि हम फट से 100 मीटर भागेंगे और फट से पैसा आ जाएगा। ये बेसिकली एक मैराथन की तरह है। तो यू हैव टू 45 किलोमीटर 40 किलोमीटर आपको भागना ही पड़ेगा, आपको वो दौड़ना ही पड़ेगा। तो वो एक प्रोसेस के तहत काम होता है। तो जल्दी पैसा कमाने वाले लोग अक्सर पैसे कम कमाते हैं और जो देर तक टिके रहते हैं पैसा उनके पास आता है इस इंडस्ट्री में। तो ये एक कहावत भी है कि अगर आपके पास पैसा जल्दी कमा रहे हैं तो पैसा उतनी तेज़ी से आपसे दूर भागेगा, और आप रुक कर सीख कर कमाएंगे तो पैसा आपकी तरफ अट्रैक्ट होगा और वो ज़रूर आएगा आपके पास। अच्छा, मैं भी कई ऐसे लोगों को जानती हूँ जो कि सेल्स में रहे हैं, हाँ। लेकिन उनके साथ दिक्कत है कि 3 महीने काम किया, 6 महीने काम किया, उसके बाद वो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि हाँ। भाई अब मुझसे नहीं होगा, ये बहुत टफ काम है, बहुत tough काम और वो क्विट कर देते हैं। क्विट कर देते ऐसा क्यों? बेसिकली दिमाग जो है ना, हमारा ब्रेन जो है बेसिकली वो किस अवस्था में सबसे शांत रहता है? वो जब सोता है ना, जब उसको रिलैक्स रखता है। तो हमारे को पहले कंट्रोल करना पड़ेगा अपने ब्रेन को, क्योंकि अवस्था जो है ना ब्रेन की, जैसे अभी अब हम एसी में बैठे हुए हैं तो आप यू फील गुड ना, बाहर जाएंगे आपको चैलेंज आएगा तो ब्रेन बोलेगा आपको यहीं बैठना है। तो हमारे को जब हम परिश्रम करने जाते हैं किसी भी काम को और अपने ताकत से ज़्यादा काम करने जाते हैं तो ब्रेन आपको कंट्रोल करता है। तो आप जब बहुत सारे दिन ट्राई करते हैं तो आपको लगता है कि यार नहीं हो पाएगा मेरे से। तो बेसिकली इंडस्ट्री की गलती नहीं है, आपकी गलती है, क्योंकि आपने उस एक्सेप्ट नहीं किया उस प्रोसेस को। बिकॉज रिजेक्शन भी बहुत सारे
नकारे मिलते हैं उस आदमी को। तो रिजेक्शन तो एक प्रोसेस है किसी भी सेल्स का। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट नेटवर्क मार्केटिंग और डायरेक्ट सेलिंग। आप सेल्स के लोगों से मिलिए, उनको बोलेंगे कि लोगों ने आपको मना किया होगा। सबके पास ये कहानी है कि मुझे 500 लोगों ने मना किया, मुझे 100 लोगों ने मना किया, मगर एंड ऑफ द डे आप देखना वो स्टार होंगे कहीं ना कहीं। तो ब्रेन आपको ये सिग्नल देता है हमेशा कि आप स्ट्रांग वाला काम ना करें। और अगर आप एक चीज़ नोटिस करें, जो मैंने भी बहुत सारी साइकोलॉजी पे किताबें भी पढ़ी हैं, न्यूरो साइंस की जो सेल्स होती है उसको भी मैंने पढ़ा है अपने जीवन में। तो मेरा ये मानना है कि जब आप असफल होने वाले होते हैं 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने के बाद, वो दैट इज़ द पॉइंट जब आप सफल होने वाले होते हैं। तो आप देखिए वहीं पर आदमी गिव अप करता है जहाँ पर वो सक्सेसफुल होने वाला होता है। तो इस इंडस्ट्री का भी यही रूल है कि जब आप असफल होने वाले होते हैं 6 महीने, 5 महीने, 7 महीने लगातार जब आप असफल होने वाले होते हैं, बेसिकली आप तभी सफल होने वाले होते हैं। तो वहाँ गिव अप कर देते हैं लोग। तो थोड़ा पेशेंस रखना ज़रूरी है। तो आप चूंकि बहुत लंबे समय से इस इंडस्ट्री में हैं, एग्जैक्टली वो क्या ब्रेकिंग पॉइंट है जहाँ पे लोग क्विट कर देते हैं, गिव अप कर देते हैं? वो बहुत सारे लोगों से मिलते हैं बेसिकली ना। और आपको ये पता होना चाहिए कि आपको रिजेक्शन सबसे पहले ना बाहर से नहीं मिलता है, आपको रिजेक्शन पहले अपनों से मिलता है। तो बेसिकली उनको ये बताया नहीं जाता कि इस इंडस्ट्री में आपको ऐसे भी लोग मिलेंगे। जो ट्रेनर का या किसी भी जो उसका लीडर है उसकी ये जिम्मेदारी है कि आपके फादर, मदर, फ्रेंड सर्कल ये सब आपको मना करेंगे। तो उसको ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि सेल्स में जो रूल है, गोल्डन रूल है पूरी दुनिया की, कि 10 में से एक ही आदमी आपका प्रोडक्ट लेगा। ये तो गोल्डन रूल है। तो ये आपको बताना पड़ेगा कि यार ये प्रोसेस है। अच्छा, हमने जब पहले स्टार्ट किया 27 साल पहले, तो हम भी घबरा जाते थे कि यार कज़न ने ही मना कर दिया, उसने ही मना कर दिया। तो हमारे सीनियर्स ने हमारे को समझाया, ट्रेन किया कि जिन्होंने मना किया उनकी भी एक लिस्ट बनानी है। उनको हम लोग ब्लैक लिस्ट बोलते थे। तो ये ब्लैक लिस्ट वाले ज़रूर काम आएंगे जब आप सक्सेसफुल हो जाएंगे। तो 10 में से एक अगर आपके पास आएगा तो आपके पास एक कैलकुलेशन है कि 20 में से तो 2 आने वाले हैं और 30 में से 3 आने वाले हैं, 40 में से 4 आने वाले हैं। तो आपको यू शुड गो ना कि 40 तक तो जाना ही पड़ेगा। तो जब आप बड़ा सपना लेकर आए हैं, तो मुझे लगता है कि वो वहीं पर हिम्मत हार जाता है अपनी। तो क्या अपलाइन गलतियों की वजह से भी डाउनफॉल आता है? हाँ, बिल्कुल आता है। बिकॉज अपलाइन अगर कमज़ोर होगा तो वो आप कभी पैसे नहीं कमा सकते इस इंडस्ट्री में। और सक्सेसफुल लोग जो होते हैं वो चूज़ करते हैं राइट अपलाइन। मगर इस पूरे कॉन्सेप्ट में क्या होता है कि जब आप अपलाइन के साथ काम करते हैं, तो जब आप जुड़ते हैं किसी के साथ या इनरोल करते हैं, तो आपको मालूम ही नहीं होता। तो अगर आप मेरी बुक देखें तो मेरी एक बुक है आरंभ, अच्छा, उन लोगों के लिए जो नेटवर्क मार्केटिंग में फर्स्ट टाइम आ रहे हैं। ओके। तो मेरी उस बुक में फर्स्ट चैप्टर में जो लिखा हुआ है वही लिखा हुआ है कि जैसे आप अपने माँ बाप को चेंज नहीं कर सकते, भाई बहन को चेंज नहीं कर सकते, इसी तरह आप अपने अपलाइन को चेंज नहीं कर सकते हैं। तो बेसिकली खुद लर्न करके आगे बढ़ जाइए। तो सर अब बात करते हैं सोशल मीडिया की, जिसने बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया है, बहुत लाइमलाइट में कर दिया है नेटवर्क मार्केटिंग को। तो सोशल मीडिया के आने के बाद जो है चीज़ें आसान हुई हैं या और भी ज़्यादा सुपरफिशियल हो गई हैं? नहीं, बहुत ही आसान हो गई हैं। पहले तो आदमी को पढ़ने के लिए यूट्यूब ही नहीं था, किताबें नहीं थी, ई बुक्स नहीं थी। अब हम लोग भी जब हम मार्केट में जाया करते थे, अगर अपनी इंडस्ट्री की सेल्स की अगर बुक्स की बात करें तो वो रेलवे स्टेशन पे मिला करती थी। बिकॉज आपके पास कोई बुक हाउस तो था ही नहीं उस ज़माने में कि आपको उसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट की बुक खरीदनी है। तो आप स्कूल कॉलेज के खरीद सकते थे। तो हम लोग जब बाहर जाते थे, दिल्ली से बाहर जाते थे, ट्रेन में सफ़र करते थे, तो हम लोग कलेक्टिव ऑफ बुक्स इकट्ठा कर रखते थे। जैसे कि मेरे पास 400 किताबें हैं, मैंने उनको पढ़ा भी है। तो हम लोग उसको लेते थे। मगर सोशल मीडिया ने इतना वास्ट कर दिया है कि आपको आजू बाजू के लोगों की ज़रूरत भी नहीं है। तो ये इंडस्ट्री ना आपको ब्रांड बिल्ड कराती है। तो मुझे लगता है कि जो लोग इस इंडस्ट्री में कामयाब होना चाहते हैं उनको सबसे पहले अपना ब्रांड बिल्ड करना चाहिए। और ब्रांड बिल्ड करने के लिए सोशल मीडिया सबसे बड़ा माध्यम है आज। इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, यूट्यूब हो गया। आप अपना ब्रांड वैल्यू क्रिएट कीजिए, आप अपना कंटेंट बनाइए, आप अपना पॉडकास्ट शूट कीजिए, अपने आप को लोगों को बताइए। डेफिनेटली लोग आएंगे। आज ऐसे भी इंडस्ट्री में लोग हैं जो 27-27 साल के, 26 साल के लड़के हैं, उनके पास रॉयल्स रॉय है इस इंडस्ट्री में। और वो नेटवर्क इंडिया के, मार्केटिंग की बात जी, कर रहे हैं मैं नेटवर्क मार्केटिंग बात कर रहा हूँ। और वो दिल्ली के लोग हैं। ओके। और दिल्ली के लड़के हैं जो 27 साल 28 साल में रॉल्स रॉय ड्राइव कर रहा है लड़का। तो उसने सोशल मीडिया का भरपूर यूज़ किया, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे एक फनल को डिज़ाइन किया, लोगों से कम्युनिकेट किया, उनको ट्रेनिंग दिखाया, उनको बताया, उसने एक प्रोसेस में डाला। तो आज के ज़माने में अगर आप डायरेक्ट सेलिंग और नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं तो आपको सोशल मीडिया का 100% यूज़ करना चाहिए। कहते हैं ना, इफ़ यू आर नॉट अपग्रेडिंग यू आर डाउनग्रेडिंग बेसिकली। तो आपको अपग्रेड तो होना ही पड़ेगा, समय के साथ चलना पड़ेगा। और ये सारी चीज़ें आपको मदद करेंगी सक्सेसफुल बनाने में, ब्रांड बिल्ड करने में। आज जब हमारे को 26 साल से इस इंडस्ट्री में है, हमारी वीडियो, फोटो सब लोग देखते हैं, हमारा पॉडकास्ट देखते हैं, वो कॉल भी करते हैं ना हमारे को कि सर हमें आपके साथ काम करना है, हमें आपसे लर्न करना है। तो ये आपको बनाना पड़ेगा। अच्छा, प्रॉब्लम क्या है, लोगों को हेजिटेशन होती है सोशल मीडिया में जाने में भी। तो हमारा वो एक ट्रेनिंग कॉन्सेप्ट है, मेरा एक कम्युनिकेशन का एक पूरा चैप्टर है जो कोर्स कराता हूँ मैं। उसमें उनको ट्रेनिंग देना सिखाता हूँ कि सोशल मीडिया पे कैसे जाना है आपको। अच्छा। कि आपको रॉ वीडियो बनानी है पहले 21 दिन तक।
तो आपका ब्रेन ट्यून हो जाएगा। उस वीडियो को बनाकर फिर आपको सुनना है ओके। कि आप कैसा बोल रहे हैं, अच्छा। आपको देखना है कि आप किस तरह से रिएक्शन कर रहे हैं। हाँ। तो मुझे लगता है 10-12 वीडियो के बाद, 21 दिन के बाद आप एक परफेक्ट वक्ता बन के निकल जाएंगे। ओके। तो आप सोशल मीडिया का भरपूर यूज़ कर सकते हैं। हाँ। बाकी प्रॉज एंड कॉन्स तो हर इंडस्ट्री के लिए हैं कि ये इंडस्ट्री वैसे लोगों को भी बताती है जिन लोगों ने इस इंडस्ट्री में मीम्स बनते हैं बहुत सारे हाँ, हमारी sales। इंडस्ट्री के बारे में, तो उनको भी रोजगार देती है बेसिकली। जो हमारी इंडस्ट्री को लेकर मीम्स बनाते हैं तो उनके लिए रोजगार का साधन भी हमारी ही इंडस्ट्री है बेसिकली। बिल्कुल। तो मगर जिन लोगों को ये समझ नहीं आता ना, तो आप जाके बड़े इवेंट्स जाकर देखिए जहाँ पर 10,000 लोग आते हैं, 1 लाख लोग आते हैं, 50,000 लोग आते हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है कि गवर्नमेंट ने भी मान्यता दी है, गवर्नमेंट ने रूल बनाया और इस इंडस्ट्री के ऊपर आपको गैजेट पास किया कि एक डायरेक्ट सेलर की परिभाषा क्या होती है, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री क्या होती है। तो गवर्नमेंट ने रूल भी बनाया। तो अगर इसमें कोई भी फ्रिक्शन होता तो डेफिनेटली गवर्नमेंट इसमें इन्वॉल्व नहीं होती। तो आज गवर्नमेंट भी आ गई है, गवर्नमेंट सही कंपनियों को आइडेंटिटी बताती है कि ये कंपनी कौन सी सही है। अभी तो केरला गवर्नमेंट का भी एक रूल आया है कि वो केरला गवर्नमेंट में आप जाके रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो आपको एक सर्टिफिकेट भी देते हैं कि यू आर अलाउड टू डू डायरेक्ट सेलिंग, यू आर अलाउड टू डू नेटवर्क मार्केटिंग। तो सरकार भी समझ रही है, बड़े लोग भी समझ रहे हैं, बट लीडर्स अगर समझ जाएं तो अपनी इंडस्ट्री में बड़ा काम हो सकता है। ओके। तो ये जो लोग नेटवर्क मार्केटिंग में आते हैं वो क्या स्किल से ज़्यादा इस चीज़ पर ध्यान देते हैं कि भाई हम कॉपी पेस्ट वाली सिचुएशन पे चल। हाँ, सही बात है। वो ऐसा होता है ना, जिसके साथ ज़्यादा दिन रहते हैं तो वो उसको कॉपी करने लग जाता हाँ। है। तो वो ये नहीं देखता है कि कॉपी तो आप कर रहे हैं, बात करने का तरीका कर रहे हैं, मगर स्किल को कॉपी करना निहायत ही ज़रूरी चीज़ है। क्योंकि जब तक आपको स्किल नहीं आएगी, तो इसमें बोला भी जाता है कि ये बिज़नेस डुप्लीकेशन का बिज़नेस है। हाँ। ये अक्सर बोला जाता है सेमिनार्स में, वीडियोस में। हम लोग अक्सर पुराने लोग हैं तो उनको ये मालूम होगा कि ये इंडस्ट्री डुप्लीकेशन के बिज़नेस है। मगर डुप्लीकेशन में प्रॉब्लम क्या है कि वो आदमी को डुप्लीकेट कर रहा है, उसकी स्किल को डुप्लीकेट नहीं कर रहा है। तो अगर आप डुप्लीकेट करना चाहते हैं तो उसकी स्किल को, उसके कम्युनिकेशन को, उसको बात करने के तरीकों को, बैठने को, पर्सनैलिटी को, वो सारा कॉपी करना होता है। तो वो सिर्फ वैसे ही पावर से बात कर रहा है तो वो भी पावर से बात कर रहा है। सिचुएशन को भी डील करना कैसे वो कर रहा है इंसान, वो भी आपको आना करेक्ट आपको आना चाहिए कि उसने क्लोजिंग कैसे किया, सेल्स को क्लोज कैसे किया, पैसा कैसे मांगा उसने, पैसे के लिए उसने कैसे प्रभावित किया। तो ये सब चीज़ें आदमी भूल जाता है। तो कॉपी कैट का बिजनेस है, बट स्किल कॉपी करेगा तो मुझे लगता है ज़्यादा काम हो जाएगा, बजाय कि सिर्फ डुप्लीकेट करे वो आदमी। हाँ। तो जैसा कि अभी आप बता रहे थे कि 10 में से 1 हाँ करेगा, 20 में से 2 हाँ करेगा। तो जो ये 9 लोग हैं, जो ये 19 लोग हैं आपको ना कर रहे हैं, तो इस रिजेक्शन से हमें कैसे डील करना है? बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है अगर आपको इतने लोग ना कर रहे हैं। हाँ, बहुत बड़ी चीज़ है आदमी को कि अगर आपको 10 में से 1 आ रहा है तो 9 लोग क्या कहेंगे। तो ये दिमाग में कॉन्शियस आता है। अब आप देखिए, प्रभावशाली लोगों के अंदर यही ताकत होती है, वो रिजेक्शन को ना अपॉर्चुनिटी लेते हैं, रिजेक्शन से लर्न करते हैं। अगर आप मेरा फेसबुक पे जाएंगे तो एक मेरा वीडियो भी वायरल हुआ कि फेलियर्स क्या होता है। तो मैंने श्री अमिताभ बच्चन के बारे में बताया कि उनके पास भी फेलियर्स आए, उनकी भी कंपनियां बंद हुई, उनको रेडियो से निकाल दिया गया, बट उन्होंने फेलियर्स को कोच की तरह लिया, अपने फेलियर को लर्न किया, कि अपनी फेलियर्स को समझा कि मैं कहाँ कहाँ मिस्टेक किया मैंने। तो यू हैव टू लर्न कि 9 लोगों ने आपको रिजेक्ट किया क्यों। तो आपकी रिजेक्शन, भाई ये जो जो फंडामेंटल है, 10 में से 1 आएगा, वो यही था कि 9 लोगों से आपको बात करने का तरीका पता चल जाएगा, 9 लोगों ने रिजेक्शन क्यों किया, आपके सवाल क्या रहे, आपने प्रेजेंटेशन कैसे दिखाया, तो आप निपुण हो जाते हैं और 10वें को आप क्रैक ही कर लेते हैं। तो बेसिकली वो प्रोसेस का हिस्सा हुआ ना। तो अगर अपन लोग, ऐसा होता क्या है कि नॉर्मल लोगों को ना रिजेक्शन लेने की आदत नहीं होती है, उनको बहुत सारे लोगों ने मना नहीं किया होता कभी। मगर आप इस इंडस्ट्री में आ रहे हैं तो आपका स्वागत है। रिजेक्शन आपका सक्सेस का एक लेडर है, एक सीढ़ी है, तो आप उस पर चढ़कर आगे जाइए। तो क्या सेल्स एक साइकोलॉजिकल गेम है? बिल्कुल है, साइकोलॉजिकल गेम है। साइकोलॉजी ऑफ सेल्स, आप मेरा पॉडकास्ट पुराना देख सकते हैं। अच्छा, आपका पॉडकास्ट? मेरा पॉडकास्ट है कि इसमें साइकोलॉजी ऑफ सेल्स के बारे में मैंने बताया। क्या है ये साइकोलॉजी? तो साइकोलॉजी ऑफ सेल्स होता है कि आदमी को पहले अपने प्रोडक्ट के बारे में बताने से पहले उसकी समस्या के बारे में पता होना चाहिए आपको, कि सामने वाले के जब आप कस्टमर के पास जा रहे हैं तो उसकी समस्या क्या है बेसिकली। तो सेल्स है क्या बेसिकली, आपकी समस्या का समाधान एक सेल होता है। अच्छा। कि अगर हम अपना प्रोडक्ट ही पिच कर रहे हैं और उसकी इसकी ज़रूरत भी नहीं है तो वो लेगा भी नहीं। तो सबसे पहले हम जो कम्युनिकेट करते हैं तो साइकोलॉजी क्या कहती है कि सामने वाले को पढ़ना ज़रूरी है कि उसका वीक पॉइंट क्या है, उसको ज़रूरत किस चीज़ की है, क्या उसके लिए प्रायोरिटी पैसा है, क्या उसके लिए प्रायोरिटी हेल्थ है, क्या उसकी प्रायोरिटी फैमिली है, क्या उसकी प्रायोरिटी उसके पास टाइम नहीं है, वो चाहता बहुत कुछ है, बच्चों को दे नहीं पा रहा है। तो जब ये सब चीज़ें पता चल जाती हैं तो साइकोलॉजिकली आप उस आदमी को अपने प्रोडक्ट के बारे में, अपनी कंपनी के बारे में, बिजनेस के बारे में अच्छे से डील कर सकते हैं। तो क्या करते क्या है फिर अगर इस चीज़ को पढ़ने के लिए कि सामने वाले को किस चीज़ की ज़रूरत है? कम्युनिकेशन की। तो कम्युनिकेशन स्किल आपके अंदर आनी चाहिए, सवाल करने आने चाहिए, ओपन एंडेड, क्लोज एंडेड सवाल आपको पता होने चाहिए। मैंने जैसे आपको पूछा कि आपकी ज़िंदगी में पैसा कितना मायने रखता है, तो अब आपका सवाल, मैंने सवाल किया तो आपका आंसर क्या होगा, बहुत मायने रखता है, पैसा सब कुछ होता है। तो अपने को ये पता चल रहा है कि शी नीड मनी,
कि उसको पैसा भी चाहिए। और बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं ना कि पैसा क्या करना, आनी जानी चीज़ है, पैसा कोई साथ नहीं ले जाएगा। तो यू नो वेरी वेल कि इसको पैसे की बात से स्टार्ट नहीं करना है। फिर हम उससे पूछेंगे कि आपको लगता है कि आज का जो ज़माना है उसमें हेल्थ चैलेंजेस बहुत सारे हैं, कि आदमी बहुत सारा बीमार रहता है, और कोरोना के बाद या इस तरह की जो कोविड आया उस पूरे प्रोसेस में आदमी को हेल्थ के बारे में, तो अभी आपको समझ जाएगा कि हेल्थ कितनी प्रायोरिटी पे है उसको, तो अपन लोग फिर हेल्थ से रिलेटेड बात कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें हम सिखाते हैं अपने चीज़ों को अपने ट्रेनिंग लेकिन इसी में तो होता होगा ना कि अरे ये कैसे सवाल कर रहे हैं, मुझे नहीं बात करनी इससे, यही चीज़ सीखनी है। तो ये जब हम ये चीज़ सिखाते हैं तो आपको पहले फ्रेंडली जोन में जाना पड़ता है ना। किसी के साथ भी आप इमीडिएटली किसी को अपना प्रोडक्ट पिच करते हैं, बिजनेस पिच करते हैं, डेफिनेटली वो आपसे दूर होगा। जब आप उसके मतलब की बात करते हैं आदमी तभी सुनता है। तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि उसकी मतलब की बात है क्या। तो कन्वर्सेशन की स्टार्टिंग पहले 30 सेकंड 40 सेकंड के अंदर आदमी समझ जाता है। और फिर आप जब किसी से मिलते हैं ना, तो मुझे लगता है आपकी पर्सनैलिटी का प्रभाव भी बहुत ज़्यादा होता है। तो आपकी पर्सनैलिटी पे जब आप कोई आपके मैं कैबिन में आता हूँ और मैंने डोर ओपन किया, तो उस आपने मेरी बातें तो नहीं सुनी, आपने मेरी पर्सनैलिटी को एनालाइज किया फर्स्ट। तो आप उसमें पर्सनैलिटी का भी बहुत बड़ा रोल होता है। स्टार्टिंग में मुझे लगता है कि लोग पहले आपकी पर्सनालिटी को ही देख के आपको जज करते कि ये ऐसे होंगे। हाँ, कि हम एक्सेप्ट करूँ कि ना करूँ, इसकी बात सुननी है कि नहीं सुननी है। तो ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री ना सब चीज़ देखती है। आप देखना हमारी तरह के जो लोग होंगे डायरेक्ट सेलिंग वाले, स्मार्ट दिखेंगे, आपको अच्छे कपड़े पहनेंगे, ये सब कुछ बताएंगे। तो वो ट्रेनिंग से गुजरे हैं, तो आप समझ जाना कि जो इस तरह से आपसे मिल रहा है वो ट्रेनिंग से गुजर के आया है। और वो जो ऑर्डिनरी दिख रहा है और हमारी सेल्स की बात कर रहा है या ट्रेनिंग की बात कर रहा है या प्रोडक्ट की बात कर रहा है, नेटवर्किंग की बात कर रहा है, अगर उसको अपीयरेंस सही नहीं लग रहा है तो आप समझना कि वो सीधा आके पहले आप ही को टारगेट करके काम करना चाह रहा है। अच्छा, मैंने देखा है कि जितने भी नेटवर्क मार्केटिंग या फिर सेल्स के लोग हैं वेल ड्रेस्ड होते हैं, हाँ। पूरी पर्सनालिटी उनकी अलग दिखाई अलग देती है, दिखती है। बात करने का जो उनका लहजा है बहुत ही कामली एकदम जी, जी, डील करते हैं इन सब चीज़ों को। हाँ, तो मैं आपको ये भी बोलता हूँ ना कि इसकी एक टेक्निक्स बहुत सारी होती हैं। हाँ। जैसे कि सेल्स की टेक्निक्स होती हैं कि जब आप किसी एक रैंडम कॉल करते हैं किसी को, तो इसकी हम टेक्निक भी बहुत सारे लोगों को सिखाते हैं कि कैसे करते हैं। तो बहुत पुरानी स्टोरी है एक फॉरेनर की, उनका मुझे नाम याद नहीं आ रहा, वो कार सेल किया करते थे। तो एक दिन टारगेट कम पड़ा तो रैंडमली कॉल किया, तो किसी फीमेल ने उठाया कि हाय मैम कैसे हैं, मैं आपके हस्बैंड ने एक कार बुक कराई है हमारे शोरूम से। तो उसकी वाइफ बोलती है हमने तो कोई नहीं कराई है, हो सकता है मैडम आपको सरप्राइज़ देने के लिए कराई हूँ। तो उसने बोला नहीं है बिल्कुल भी नहीं कराई है, तो अगर आपको आप इंटरेस्टेड हैं, कह रही हाँ बात कर सकते हैं, लेने का प्लानिंग कर रहे हैं, आप मेरे हस्बैंड से बात कीजिए। तो अब वो उस सेल्स वाला क्या करता है, उसका हस्बैंड का नंबर मिल जाता है, देन वो उस हस्बैंड को कॉल करता है कि मैडम से बात हुई है घर पे, यू आर इंटरेस्टेड। हाँ, तो इस तरह की चीज़ें हम बताते हैं लोगों को, स्टोरीज बताते हैं, और ये सारी चीज़ें ऑलरेडी हैं, लोगों ने की हैं ये सारी चीज़ें। तो ये सेल्स का करने का तरीका होता है। और मुझे लगता है कि आदमी को सुंदर दिखना ही चाहिए, स्मार्ट दिखना ही चाहिए, कि जब आप सुबह सुबह अपने आप को देखें तो यू फील गुड। जैसे मैं अभी पंजाब के से आया तो सबने बोला सर आप बड़े टाई वाई लगा के एकदम मोटिवेट रहते हैं। तो मैंने बोला सबसे बड़ा मोटिवेशन आदमी को अपने से ही आना चाहिए, कि जब आप सुबह नहा रहे हैं तो आपको कौन सा कपड़ा पहनना है। तो आपको जब तक आप अपने आप को अच्छा फील नहीं करेंगे तो आप दूसरे कैसे फील करेंगे। तो आपको बेस्ट चीज़ पहननी चाहिए, रोज़ पहननी चाहिए, रोज़ स्मार्ट लगना चाहिए। तो लोगों को बताता हूँ कि जब मतलब पॉडकास्ट के अलावा भी अगर मैं आपको बात करूँ कि जब आप गरीब होते हैं और आपको पता होता है तो आप गरीब नहीं होते हैं, जब सबको पता होता है ना तब गरीब होते हैं। तो बेसिकली हम सबको बता देते हैं कि बहुत दिक्कत है, बहुत प्रॉब्लम में हूँ, है ना, जब अच्छा नहीं चल रहा है। तो हम लोगों ने कभी ऐसा किया नहीं है। तो लाइफ टाइम हमने 26-27 साल इस इंडस्ट्री में गुजारा, हम लोग बहुत मोटिवेटेड रहे। और बिकॉज मोटिवेशन रहने का फैक्टर भी ये था कि हम उस इंडस्ट्री में जा रहे थे जहाँ से पैसा तो आ सकता है। बनाते हैं लोग पैसा, ऐसा नहीं कि बनाते नहीं हैं, सही तरीके से सीख के लर्न करके बनाएंगे तो डेफिनेटली एक ह्यूज इनकम बन सकती है। तो बाकी तो लोग हिंदुस्तान में आज भी 70-80% लोग ऐसे हैं जो 25 से 30 हज़ार की सैलरी के ब्रैकेट में ही हैं। तो जॉब ज़रूर करना चाहिए, मगर जॉब एक ट्रैप होता है, तो आपको साइड हैसल क्रिएट करना चाहिए। तो साइड हैसल अगर क्रिएट करना चाह रहे हैं तो डायरेक्ट सेलिंग और नेटवर्क मार्केटिंग एक बेस्ट रास्ता है सभी लोगों के लिए, मगर सीख के करेंगे तो डेफिनेटली फेल होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो अब अगर इसको एज अ करियर ऑप्शन हम देखते भी हैं तो मेरा दो सवाल यहाँ से आता है कि एक तो क्या यूथ जो है इसमें आ सकते हैं, जी, उनके लिए करियर ऑप्शन कैसा होगा, और दूसरी चीज़ ये कि अगर यूथ नहीं एक सर्टेन एज के बाद भी अगर कोई चाहे कि वो नेटवर्क मार्केटिंग में आए और सेल्स में आए तो क्या उसको वहाँ पे अच्छा फ्यूचर मिलेगा? देखिए ये वाला सवाल ना बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सवाल है। हाँ। कॉम्प्लिकेटेड इसलिए कि जब डायरेक्ट सेलिंग में लोग आते हैं तो जो लोग डायरेक्ट सेलिंग में किसी को बुलाते हैं, प्रेजेंटेशन देते हैं, वो उसको फुल टाइम करने के लिए बोल देते हैं। तो ये कैरियर ऑप्शन तो हो सकता है मगर बाद में हो सकता है। मुझे लगता है जितना भी यूथ आ रहा है आज के टाइम में या कोई करना चाहता है तो पहले वो अपनी स्किल को डेवलप करे, जो आपने पढ़ाई की है उसके लिए आप अपनी जॉब के पास जाइए
या आपका जो कोई बिजनेस है उसको कीजिए। ये सेकेंडरी ऑप्शन रखिए आप हमेशा। अच्छा। ये प्राइमरी ऑप्शन मत रखिए कभी भी, डायरेक्ट सेलिंग या नेटवर्क मार्केटिंग, क्योंकि स्ट्रगलिंग टाइम ज़्यादा है उसमें, थोड़ा 5-6 महीने 1 साल तक मान लेते हैं कम पैसे भी आए तो वो बियरिंग नहीं होता है एक आदमी से। तो इसको सपोर्टिव मेडिसिन रखिए आपको, कि आपको सपोर्टिव हर्बल रखिए आपको, या ऐसा बोलते हैं ना कि जब गाड़ी होती है उसमें 4 पहिए होते हैं, स्टेपनी भी होती है। हमेशा। हाँ हाँ, हमेशा होती है, तो स्टेपनी ज़रूर होनी चाहिए। हाँ। तो इस स्टेपनी के तौर पे लीजिए। और मुझे लगता है जो लोग जॉब कर रहे हैं उनको ये काम ज़रूर करना चाहिए डायरेक्ट सेलिंग का, मगर पैरेलली करना चाहिए। क्योंकि आदमी के अंदर होता है कि 8 घंटे काम किया, मैं थक गया हूँ, तो थकना नहीं होता ना भाई साहब, आपको पैसे भी तो चाहिए ना यार। अगर आप 8 घंटे काम करते हो, दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जो जॉब करने के बाद ट्यूशन पढ़ाते हैं, लोग ऐसे भी हैं जो इंश्योरेंस करते हैं, तो ये कुछ ना कुछ करना चाहते हैं। तो आप अपनी जॉब के साथ साथ 4 घंटे, 3 घंटे, 5 घंटे, हफ्ते में 10 घंटे, 15 घंटे डायरेक्ट सेलिंग को भी दीजिए। जब 1 साल करने के बाद आपकी जॉब की सैलरी को सरपास कर जाए, जब आपकी सैलरी से ज़्यादा पैसे बनने लग जाएं, देन आपको इसको कैरियर ऑप्शन लेना चाहिए। ओके। तो फेलियर्स कम हो जाते हैं। तो लोग, होता है क्या ना कि शुरू में एम्फेसाइज करते हैं, प्रेशर देते हैं, तो लोगों से जॉब छुड़वा देते हैं या यूथ को अपना काम नहीं करने देते। तो मैं यूथ को सबको सलाह दूंगा, इस इंडस्ट्री में ज़रूर आएँ, क्योंकि ये आपकी स्किल को अपग्रेड कर देगा। अगर आप यहाँ से करने के बाद किसी भी जॉब इंटरव्यू में जाते हैं तो डेफिनेटली आप बहुत सारे लोगों से आगे निकल जाएंगे। बट पहले अपना करियर बनाइए, स्किल बनाइए, साइड हैसल इसको रखिए, साथ साथ कीजिए। अगर आज आपकी फर्स्ट ही जॉब लगी है तो डेफिनेटली आप MLM जरूर कर लीजिए, नेटवर्क मार्केटिंग तुरंत ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि ये अपग्रेड कर देगी आपको अपनी जॉब में भी, और यहाँ पर भी आप अपग्रेड हो जाएंगे। पर्सनालिटी डेवलपमेंट में भी इसका अहम करेक्ट रोल हो जाता है। करेक्ट करेक्ट हो जाएगा। सर, मेरा दूसरा सवाल वही कि अगर सर्टेन एज के बाद कोई इस फील्ड में आना चाहे तो क्या उसके लिए ऑप्शन सही है? हाँ, बहुत बढ़िया ऑप्शन है, क्योंकि वो उस टाइम पर समझ चुका होगा, एक आदमी को समझाने की ताकत आ चुकी होगी, लोगों से हैंडल करने की ताकत होगी, और आदमी को समझ जाना चाहिए कि मैं सीख सकता हूँ। क्योंकि बचपन में ना आदमी को, बच्चों को ऐसा लगता है कि यार मुझे ज़बरदस्ती पढ़ना पड़ रहा है। बच्चों का खास तौर से ये रहता है ना कि मेरा एग्ज़ाम है तो मुझे पढ़ना पड़ रहा है, मगर 30 साल 35 साल के बाद उसको पढ़ना इसलिए पड़ता है, उसको लगता है कि अब मुझे कमाना है इससे, तो परसेप्शन चेंज हो जाता है आदमी का ना। तो जो एक एज के बाद आना चाहते हैं उनका बहुत ही वेलकम है इस इंडस्ट्री में, लर्न करके आप आगे बढ़ सकते हैं। और मुझे लगता है कि अगर आप 1 लाख कमाते हैं तो 1 लाख यहाँ से भी कमाया जा सकता है, महीने का कमा सकते हैं। और हज़ारों लोग हैं ऐसे मैडम, अगर आप दुनिया में जाएंगे, मेरे पास इतने सारे टेस्टिमोनियल हैं कि जहाँ पर लोगों ने 1 महीने में 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख महीना कमाते हैं इस इंडस्ट्री से। बट ये है कि आप एक सर्टेन एज के बाद ज़रूर आइए किसी भी प्रोफेशन में, इसको एक साइड में बिजनेस बना के रखिए। सर्कल बन चुका होता है एक एज के बाद, आप बता सकते हैं। और हेल्थ, इस इंडस्ट्री में मुझे लगता है सबसे ज़्यादा कंपनियां जो आई हैं इंडिया में, वो हेल्थ के प्रोडक्ट को लेकर आई हैं। हाँ, अगर आप एनालाइज करेंगे तो सबसे ज़्यादा हेल्थ के प्रोडक्ट होते हैं। और मैं लोगों को अक्सर बोलता हूँ, इस इंडस्ट्री की खासियत क्या है कि लोगों को हेल्थ प्रोडक्ट खिलाने वाली ये सबसे पहली इंडस्ट्री है। लोगों ने कभी भी जाके हेल्थ का प्रोडक्ट बाहर से नहीं खरीदा, कम ही खरीदते ना, कि उसको प्रायोरिटी नहीं रही है दुनिया में, मगर इस इंडस्ट्री के लोगों ने हेल्थ के प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा खिलाए हैं लोगों को। हाँ, तो बस चुनाव आपका अच्छा होना चाहिए तो लोग खाते हैं। तो मुझे लगता है कि सभी को आना चाहिए। एक बच्चे के बारे में बता दिया मैंने आपको, और एक एज के बाद भी एक आदमी को इस इंडस्ट्री को अडॉप्ट करना चाहिए, चाहे आप मेल हैं या फीमेल हैं, आपको ज़रूर आना चाहिए। मेरी बहुत सारे मतलब फीमेल है हमारी कंपनी में भी या हमारी ऑर्गेनाइजेशन इस इंडस्ट्री में भी, तो मल्टी करोड़ कमाते हैं महीने के, ऐसी फीमेल है। और डेटा भी ये कहता है 51% जो फीमेल है वो इस इंडस्ट्री में रूल करती हैं। वाह, आप सोचिए, इस इंडस्ट्री में जो रूल करने वाले लोगों में पेशेंस ज्यादा होगा। ऐसा हो सकता है, या बोलते ज़्यादा होंगे, कम्युनिकेशन ज़्यादा अच्छा होता है उनका। कम्युनिकेशन अच्छा होगा। हाँ, कि वो तो बॉर्न कम्युनिकेशन वाले होते ही हैं, तो उनको थोड़ी सी स्किल दे देते हैं तो शायद एनहेंस जल्दी हो जाते हैं। यस यस। और गुड लर्नर भी होते हैं मुझे लगता है Yes. फीमेल्स ना। और जब हम जब स्कूल में पढ़ते थे तो गर्ल्स का ही नंबर ज़्यादा आते थे। इस पे तो काफी मीम्स भी चलते हैं कि लड़के कम नंबर पाते हैं, लड़कियां ज्यादा हाँ, नंबर तो वो लर्नर होते हैं, मुझे लगता है गुड लर्नर होते हैं। तो 51% जो फीमेल है वो इस इंडस्ट्री को रूल करती हैं। ये भी एक डेटा है, गवर्नमेंट का डेटा है ये। ओके। तो सर, अभी जो ये चीज़ आप बता रहे थे कि लड़के जो हैं, सॉरी यूथ जो हैं, 2-3 घंटे दे के 4-5 घंटे दे के भी इस पहले इसमें आए, तो जो 2-3 घंटे इस फील्ड में दे रहे हैं उनका सक्सेस रेशियो क्या होगा? नहीं, वो डिपेंड करेगा ना आपने किसके साथ काम किया, क्या सीखा आपने। तो जितने भी यूथ हैं, अगर 2-3 घंटे अगर आप काम करना चाहते हैं तो पहले 3 महीने आप लर्निंग प्रोसेस में रहिए। आप लर्निंग प्रोसेस में सेल्स की ट्रेनिंग सीखिए, कम्युनिकेशन की सीखिए, पर्सनालिटी डेवलपमेंट की सीखिए, बात कैसे करनी है, तो आप अपग्रेड हो जाएंगे। तो मुझे लगता है 2-3 महीने के बाद आप एक अच्छी और हैंडसम इनकम कमाने के लायक बन जाएंगे। अब सर, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि कोई स्ट्रगलर है नेटवर्क मार्केटिंग में, उसको 3 ऐसे हार्श ट्रुथ बताइए इस नेटवर्क मार्केटिंग के कि वो पहले से ही सजग रहे। हाँ, ये बात भी सही है। जो स्ट्रगल है उसको बताना है मुझे कि अगर आपके अंदर पसीना निकालने का दम नहीं है तो ये इंडस्ट्री आपके लिए नहीं है।
अच्छा। तो आपको पसीना बहाना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, और मेहनत का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता है। तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, हार्ड वर्क करना पड़ेगा, और डेफिनेटली जब आप गिर रहे होते हैं तो आपके अंदर ताकत भी ज़्यादा होती है, उस टाइम आपको उठना पड़ेगा। तो इस इंडस्ट्री में उन लोगों ने रूल किया, हम भी एक प्रोसेस से आए, हम भी बस में जाते थे, हम भी स्कूटर पे जाते थे, देन हम लोगों ने पैसे कमाए, मर्सिडीज जैगुआर जैसी गाड़ियाँ ली हम लोगों ने, हम भी उस प्रोसेस से आए। बहुत ज़्यादा एजुकेशन नहीं मिली हमारे को, बट हमारे पास एक विजन था कि हम लोग यहाँ पर जा सकते हैं। तो कल भी मैं बात कर रहा था किसी से कि ड्रीम होता है ना, कि आदमी को ड्रीम बताया जाता है, तो बेसिकली गोल्स होना इंपॉर्टेंट है, ड्रीम्स होना इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, गोल्स होना इंपॉर्टेंट है। गोल्स जो है रास्ता होते हैं ड्रीम को तक जाने का, तो पहले आपको गोल बनाना चाहिए मुझे लगता है। तो अगर आपके छोटे छोटे गोल होंगे, अच्छा इंडस्ट्री में होता है क्या है ना प्रॉब्लम, कि आदमी सीधा ही मर्सिडीज़ की बात करता है ना, जैगुआर की बात करता है। तो आपके पास अभी क्या नहीं है पहले उसकी बात पहले करनी तो चाहिए। नैनो तो ले लें। हाँ, नैनो तो ले ले, तो जहाँ जो नहीं है पहले उस पर बात करनी है। तो आप 10 सीढ़ी तुरंत जंप करना चाहते हैं इस इंडस्ट्री में, तो वो वैसा नहीं है, बेसिकली मिसमराइजिंग नहीं है। बहुत सारी बड़ी कंपनियां, दिल्ली की भी कंपनी है, डिफेंडर दिखा रहे हैं, गाड़ियाँ दिखा रहे हैं, ठीक है, बट बैक ऑफ द माइंड आप लोगों को ये भी बताइए कि आपकी फर्स्ट ज़रूरत क्या है जिससे आप खुश होंगे। तो एक आदमी का हो सकता है ना 20,000 का फ़ोन ले रहा है, 40,000 का फ़ोन उसकी खुश हो, मैकबुक उसके लिए खुशी का साधन हो, अच्छा शूज़ पहनना, अच्छा कपड़ा पहनना साधन हो। तो मुझे लगता है वो प्रोसेस से जाएंगे, और ड्रीम तक पहुंचने के लिए गोल गोल इंपॉर्टेंट जरूरी है। तो पहले गोल बनाइए जो रास्ता बनाते हैं आपके ड्रीम तक जाने के लिए। लोग ड्रीम बना लेते हैं, और प्रॉब्लम ये है उनका, वो मैनिफेस्टेशन करते हैं अपने ड्रीम के बारे में। मैनिफेस्टेशन तो बहुत ज़्यादा हो जाता है। हाँ, तो अपने गोल के बारे में मैनिफेस्टेशन करनी है। तो गोल अगर आप करेंगे तो शायद ड्रीम अचीव करना आसान हो जाएगा इस इंडस्ट्री में। तो चलिए सर, एक ब्लूप्रिंट तैयार करते हैं कि कोई भी अगर सेल्स मार्केटिंग में किसी में आता है, अगर वो 1 साल में सक्सेसफुल होना चाहे तो उसका एग्जैक्टली क्या ब्लूप्रिंट होना चाहिए? भाई ब्लूप्रिंट अगर मैं आपको बोलूँ तो उसको मेरे पास आना चाहिए सीधा सीधा, क्योंकि हमारा जो कंपनी है उसका नाम है द चैंपियंस फैक्ट्री। हाँ। वी आर क्रिएटिंग सेल्स चैंपियंस। तो सबसे पहला ब्लूप्रिंट क्या है, उसको कम्युनिकेशन स्किल सीखना ही चाहिए। तो आप बोलेंगे नहीं, अच्छे से बता नहीं पाएंगे। अच्छा, कम्युनिकेशन क्या है, स्पीकिंग जो बोलते हैं, आप देखिए स्पीकिंग में किंग लास्ट में है, अगर आप देखेंगे तो अगर हम ये भी स्पीकिंग एक लिखते हैं मोटिवेशनल स्पीकर की अच्छी निशानी है। तो पब्लिक स्पीकिंग में किंग लास्ट में है, तो जो बोलने वाला होता है वो हमेशा किंग होता है। तो कम्युनिकेशन सीखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पब्लिक स्पीकिंग सीखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप 1 साल में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं तो कम्युनिकेशन स्किल, पब्लिक स्पीकिंग स्किल ज़रूर सीखिए, उसके बिना ये काम नहीं होने वाला। उसके बाद आप सेल्स की टेक्निक सीखिए, और मैं लोगों को बताता हूँ आज के टाइम पर कि सेल्स इज़ नॉट अबाउट ट्रेनिंग, सेल्स इज़ अबाउट ट्रिक्स। तो सेल्स आज ट्रिक्स का पार्ट है, तो आपको ट्रिक्स आना चाहिए सेल्स के लिए। तो नॉलेज तो आपके पास है, और आज गूगल है, हर आदमी गूगल है, तो उसको नॉलेज तो हो जाती है किसी भी प्रोडक्ट की, बट वो बेचना कैसे है वो इंपॉर्टेंट है। तो ट्रिक्स एंड ट्रिप्स हम लोग बताते हैं, अपने पूरे कोर्स होता है हमारा, उसमें हम लोगों को बताते हैं। तो अगर आपको पब्लिक इस इंडस्ट्री में ब्लूप्रिंट चाहिए तो कम्युनिकेशन स्किल, पब्लिक स्पीकिंग, और आपको सेल्स ट्रिक्स आनी चाहिए। तो ये 3 चीज़ों पर अगर आपने काम किया तो डेफिनेटली आपको कोई नहीं हरा सकता इस इंडस्ट्री में। तो आपके पास कैसे कोई आए? वो आप मेरा पॉडकास्ट देख रहे हैं तो आप हमारे से संपर्क कर सकते हैं, हमारी टीम से संपर्क कर सकते हैं। यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में नंबर भी होगा हमारा, व्हाट्सएप पे आ सकते हैं, लर्न कर सकते हैं, और आप बेताज भाषा बन सकते हैं इस पूरी इंडस्ट्री। मैं उम्मीद करती हूँ कि इस पॉडकास्ट को देखने के बाद हर एक सेल्स वाला बंदा बेताज बादशाह ज़रूर बने। ज़रूर बन जाएगा। आप लास्ट में हमारे व्यूअर्स को कुछ सुझाव देना चाहेंगे? मैं सुझाव देना चाहूँगा, ये इंडस्ट्री मिसमराइजिंग है, ड्रीम वाली इंडस्ट्री है, बट उसके चक्कर में ना आए, लर्निंग के चक्कर में जाएं, स्किल सीखें, लर्न करें, और डेफिनेटली आगे बढ़ें। और कुछ किताबें पढ़नी पड़ेंगी, कुछ लोगों से मिलना पड़ेगा। तो मेरा दावा है कि आप सभी लोग लर्न करके इस इंडस्ट्री में आगे जाइए। स्किल बेस्ड इंडस्ट्री है ये, ड्रीम बेस्ड इंडस्ट्री नहीं है। तो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, आप सक्सेसफुल ज़रूर होंगे। थैंक यू सो मच सर, आप हमारे पॉडकास्ट में आए और इतनी अच्छी चीज़ें, इतनी जानकारी वाली चीज़ें आपने हमसे साझा की। डेफिनेटली जो भी नेटवर्क मार्केटिंग में है उन्हें काफ़ी कुछ जानने और समझने को मिला होगा, और ये आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा, ये इसका विश्वास मैं आपको दिला रही हूँ। तब तक के लिए शुक्रिया।